अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सयक़ूलुल लज़ीना अशरकू लौ शाअल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन शै। सयक़ूलु, अन करीब कहेंगे, अल्लज़ीना, वो लोग, अशरकू, जिन्होंने शरीक बनाए। अनकरीब वो लोग कहेंगे जिन्होंने शरीक बनाए। लौ शाह अल्लाहु मा अशरकना, अगर अल्लाह चाहता तो हम शरीक ना बनाते। मा अशरकना, ना हम शरीक बनाते। वला आबाउना, और ना हमारे बाप दादा। वला हर्रमना मिन शैइन, और ना हम कोई चीज हराम करते। अ, ना हम कोई चीज हराम ठहराते। कजालिका, इसी तरह, कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जुटलाया उन लोगों ने जो उनसे पहले थे। हत्ता ज़ाक़ू बासना, यहाँ तक कि उन्होंने हमारा अजाब चख लिया। कुल, कह दीजिए, हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना। हल इंदकुम, क्या तुम्हारे पास है, मिन इल्मिन, कोई इल्म, फतुखरिजूहु लना, तुम उसे हमारे लिए निकालो। इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न, नहीं तुम पैरवी करते मगर गुमान की। वाइन अंतुम इल्ला तखरुसून, और नहीं तुम मगर अंदाजे लगाते हो। अनकरीब वो लोग कहेंगे जिन्होंने शरीक बनाए, अगर अल्लाह चाहता तो हम शरीक ना बनाते, और ना हमारे बाप दादा, और ना हम कोई चीज़ हराम ठहराते। इसी तरह उन लोगों ने जुटलाया जो उनसे पहले थे, यहाँ तक कि उन्होंने हमारा अजाब चख लिया। कह दीजिए, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है कि तुम उसे हमारे लिए निकालो? तुम तो गुमान के सिवा किसी चीज की पैरवी नहीं कर रहे, और तुम इसके सिवा कुछ नहीं के अंदाजे लगाते हो। अब ये आया मुबारका है हमारे पास, और इसकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज़ी बात भी कर ली है, और इस्तिलाही तौर पर भी इसको देख लिया है। और अगर हम थोड़ा मज़ीद इसमें अल्फाज देखें तो एक लफ्ज़ तो वाज़ेह है, अशरकू या अशरकना। अशरकू, उन्होंने शिरक किया, शरीक बनाए। अशरक, मा अशरकना, हम शरीक ना बनाते। तो वो जमा मुतकल्लिम का सीगा है। ये कुछ सीगे होते हैं, पैटर्न्स हैं जो अरबी ग्रामर को समझने के लिए होते हैं। उसमें ये पैटर्न नंबर 14 है। ये सूरा अल अनाम चल रही है हमारी। सिस्टर अनीका पूछ रही हैं कौन सी सूरत है। ये सूरा अल अनाम है, 8वां पारा, सूरा अल अनाम। जी। है। तो ये एक लफ्ज वाजे हो गया, शरीक बनाना, ठीक है। और दूसरा इसमें लफ्ज है हत्ता जाकू, यहाँ तक कि उन्होंने चख लिया। ये जायका उर्दू में भी लफ्ज यहाँ से आया, अरेबिक से ही इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, और ये फिर उर्दू में भी मुस्तामल है। ये लफ्ज जायका, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, ठीक है। तो ये लफ्ज अरेबिक में भी है और उर्दू में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जाकू, यहाँ तक कि, हत्ता जाकू, यहाँ तक कि चख लिया उन्होंने, बासना, हमारा अजाब। बास अजाब को कहते हैं। फिर आगे, तत्ताबिऊना, तुम पैरवी, इन तत्ताबिऊना, नहीं तुम पैरवी करते, इल्ला जन, मगर जन की, ठीक है। तो जन गुमान को कहते हैं। असल में जन का लफ्ज आता है ना, तो हमारे जहन में ये आ रहा होता है शायद बदगुमानी। तो जन अच्छा भी होता है, अच्छा गुमान भी होता है, बुरा गुमान भी होता है। ये सूरह अल हुजुरात में इसकी अल्लाह ने टर्म्स बताई हैं। तो यहाँ पे इसका माना हम बुरा गुमान नहीं करेंगे, इल्ला जन, मगर गुमान की। और आखिरी लफ्ज है तखरुसून, अटकल दौड़ाना, अंदाजे लगाना, हवा में बातें करना, यानी कोई एविडेंस नहीं है और कोई सबूत नहीं है, और कोई इल्मी या अकली दलील नहीं है, तो फिर भी किसी बात के ऊपर स्टैंड ले लेना। तो ये
कुछ लफ्जी बातें यहाँ पे जो मुनासिब समझी मैं करूँ। अब इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुजरिमों का अपने जुर्मों पर सहारा लेने का एक गलत अंदाज बयान किया है। वो क्या है, यानी इसमें यहाँ पे एक शिर्क बयान हुआ है उनका जुर्म, और दूसरा हलाल चीज़ों को हराम कर लेना। गो ये बहुत बड़े बड़े जराइम हैं, और दोनों ही अल्लाह ताला के हुकूक पर डाका है। अगर कोई शरीक बनाता है तो अल्लाह ताला की इज्जत को और गैरत को ललकारता है, और अगर कोई हलाल चीज़ को हराम करता है तो वो भी अल्लाह का हक है जो ये अपने आप में ले आया और इसने उसको इस्तेमाल किया। तो गोया ये बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं। अब इन गुनाहों को जस्टिफाई करने के लिए दलील क्या दे रहे हैं वो, कि भाई अगर अल्लाह चाहता तो हम ये ना करते, यानी अल्लाह ताला में रोक सकता था ना। अल्लाह ताला की मशीयत अगर ना होती तो हम ये गुनाह ना करते। फिर अल्लाह ताला ने हमें नहीं रोका, हम ये कर रहे हैं, तो ये तकदीर का सहारा लेते हैं। ये कुफार भी लेते हैं और बाज मुसलमान भी ले रहे होते हैं। तो आज हम इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे, जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है उसकी रोशनी में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की मशीयत और इरादा उसको दो तरह से हम तकसीम करते हैं, यानी शरीयत की रोशनी में दो तरह से उसको तकसीम करते हैं। एक है इरादा कौनिया, यानी कायनात में जो कुछ भी हो रहा है तो अल्लाह ताला को बाईपास नहीं किया जा सकता, यानी उसकी कुदरत को चैलेंज नहीं किया जा सकता, और कोई कहे जी अल्लाह ताला की कुदरत से बढ़कर मैं कोई काम कर सकता हूँ, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात है इरादा शरइया, यानी ऐसा ऐसा इरादा जो अल्लाह को पसंद है, यानी ऐसे काम जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह उनका इरादा करते हैं। तो जो पहला इरादा है जिसको हम इरादा कौनिया कहते हैं, उसका ये तकाजा था अल्लाह की हिकमत का कि अल्लाह लोगों को फ्री हैंड दे दे, यानी रास्ता दिखा दे और छोड़ दे, जो जो भी काम करना चाहता है वो करे। कोई अच्छा काम करना चाहता है अच्छा काम कर ले, बुरा काम करना चाहता है बुरा काम कर ले, ताकि उनके ऊपर फिर एक चेक एंड बैलेंस अल्लाह ताला रखें, और फिर आगे अजाब और सवाब हो, जन्नत जन्नत और जहन्नम, फिर वहां जाए। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत का तकाजा था कि अल्लाह ताला ने लोगों को इसमें फ्री हैंड दिया, और ये हमें नहीं पता कि हमारे बारे में क्या लिखा हुआ है कि हमने कहाँ जाना है, तो इसलिए हमें मेहनत करनी है जन्नत जाने की। तो दूसरा है वो इरादा जो अल्लाह ताला को पसंद है चीज़ें, उसको वो अल्लाह ताला ने बता दी है। मसलन यहाँ पे हमारे पास सूरह जुमर की एक आयत है, अ, ये देखें। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन तकफुरू फ़इन्नल्लाह गनियुन अन्कुम, अगर तुम कुफ्र करो, नाशुक्री करो, तो अल्लाह ताला तुमसे बेपरवाह है, यानी तुम्हारी नाशुक्री का, तुम्हारे गुनाहों का, और तुम्हारी बगावतों का अल्लाह ताला के ऊपर कोई नुकसान नहीं है। सुबहान अल्लाह, वो अलगनी है, असमद है, वो बेपरवाह है, वो मोहताज नहीं है लोगों की चीज़ों का, कि लोग क्या कर रहे हैं। सारे लोग नेक हो जाएं तो उसकी बादशाही में इजाफा नहीं हो सकता, सारे लोग बुरे हो जाएं तो उसकी बादशाही में कमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो इन चीज़ों का मोहताज ही नहीं है। ये तो लोगों का अपना फायदा है कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह ताला उनको जन्नत दे देगा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम कुफ्र करो तो बेशक अल्लाह ताला तुमसे बेपरवाह है। वला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र, और उसने अपने बंदों के लिए कुफ्र को पसंद नहीं किया। अब वो लोग जो अल्लाह की मशीयत का सहारा लेके अपने गुनाहों को जस्टिफाई करते थे, उनको यहाँ पे अल्लाह ने जवाब दे दिया कि अल्लाह ताला बंदों के लिए कुफ्र पसंद नहीं करता, शिर्क पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला बगावतों को पसंद नहीं करता। ये अल्लाह का इरादा शरिया है, ये अल्लाह की वो चाहत है जो अल्लाह अपने बंदों के अंदर देखना चाहता है कि मेरे बंदे ये काम करें और मुझे राज़ी करें। तो ये शरीयत इसी वजह से फिर अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दी है। व इन तशकुरु यरदहु लकुम, ये देखो ना आगे फिर आ गया, व इन तशकुरु यरदहु लकुम, और अगर तुम शुक्र करो तो ये बात अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद कर ली है। और फरमाया वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई एक जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, फिर तुम्हारे रब की तरफ ही लौटना है। मरजा अल्लाह की तरफ है, तुम्हारे रब की तरफ।
फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून, फिर वो तुम्हें बताएगा जो तुम अमल करते थे। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, क्योंकि वो सीने की चीज़ों को जानता है। सीने में दिल होते हैं, दिल दिल के अंदर क्या चल रहा है ये भी अल्लाह ताला को पता है। जब दिल के अंदर क्या चल रहा है ये पता है, तो हर चीज़ का ही पता है फिर। यानी फिर बाकी सब चीज़ों का अल्लाह ताला को इल्म है कि बंदा क्या कर रहा है, उसके दिन कैसे गुजर रहे हैं, उसके अकायद क्या हैं, उसके नज़रियात क्या हैं, और फिर सुबहान अल्लाह उसकी रातें कैसी हैं, वो उसके अज़ा क्या कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला को फिर मालूम है। तो ये एक हमने सूरह ज़ुमर से इस्तदलाल किया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक और जगह पे भी ये बात इरशाद फरमाई है मुशरिकीन का तर्ज अमल। वक़ाल, ये सूरह नहल है। वक़ाल लज़ीना अशरकू लौ शा अल्लाहु मा अबदना मिन दूनी, और उन लोगों ने जिन्होंने शरीक बनाए कहा, अगर अल्लाह चाहता तो हम उसके अलावा किसी और की इबादत ना करते। नहनु वला आबाउना, ना हम करते ना हमारे बाप दादा करते। वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शैइन, और हम कोई चीज़ उसके अलावा हराम भी ना करते। कजालिका फ़अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह कहते हैं कि इसी तरह इस तकदीर का सहारा लेकर अपने गुनाहों की जस्टिफिकेशन दी उन लोगों ने जो इनसे पहले थे। फ़हल अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, रसूलों पर तो वाज़ेह पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं है। यानी ये दलील अल्लाह ताला ने उनकी कंसीडर नहीं की, और ये बता दिया कि रसूल तुम्हारे पास मेरी तौहीद के दलाइल दे के आ रहे हैं, और अब तुम अगर नहीं मानोगे तो फिर मुजरिम ठहरोगे। तो अल्लाह ताला ने उनका ये उज़र नहीं माना, क्योंकि ये उज़र बनता ही नहीं है ना। अब कोई शख्स कहे जी मुझे इख्तियार नहीं दिया गया कि मैं जायज़ काम करूं या नाजायज़ काम करूं, तो ये उसकी खाम ख्याली है और वो गलत दावा कर रहा है। क्योंकि हम में से हर किसी के पास इख्तियार है कि हम चाहें तो इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, शुक्रगुजार बनना चाहें तो बन सकते हैं, ना शुक्री करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इस क्लास को ज्वाइन किया हुआ है तो बाय फोर्स तो नहीं किया ना हमने। यानी हमें क्या लालच है, हमें ये लालच है कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, और हम अल्लाह की किताब में तदब्बर करके अपनी ज़िंदगियों को संवार सकें, हमारे अकायद सही हो जाएं, हमारे नज़रियात अच्छे हो जाएं, हमारे दिलों को सुकून मिले, ये कुरान हमारे दिलों का नूर बन जाए, और अल्लाह ताला इसकी बदौलत हमें जहन्नम के अजाब से बचा के जन्नतुल फिरदौस दे दे। तो ये अब हमारे पास इख्तियार है, हम छोड़ना चाहे अभी अभी लेफ्ट होना चाहें तो हो सकते हैं इस क्लास। अभी मैं यहाँ से स्टॉप शेयरिंग करूँ, फिर क्लास एंड कर दूँ, मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। तो ये अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया हुआ है। तो ये कहना कि भाई नहीं नहीं सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ था, अब समझें कि तकदीर में लिखा होने का क्या माना है। ये बड़ी एक मिसकॉन्सेप्शन है जो दी जाती है। अभी तकदीर में लिखा हुआ है तो फिर तो होकर ही रहना है। तो इसकी यानी इसकी सराहत या वजाहत ये है कि चूंकि अल्लाह ताला का इल्म कामिल है, अल्लाह ताला बंदों को इख्तियार देता है, लेकिन फाइनली हमने क्या करना है, हमने कहाँ जाना है, हमारा तर्ज अमल क्या होगा, अल्लाह ताला को तो ये चीज़ इस चीज़ का भी पता है। जब एक उस्ताज, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है लेकिन यहाँ समझने के लिए एक बात है जो स्कॉलर्स ने भी दी है। एक उस्ताद, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के बारे में एक अंदाज़ा लगा देता है कि ये मेड्स में इतने मार्क्स लेगा, फाइनल में इतने मार्क्स लेगा, इसके असाइनमेंट क्विज़ेस इतने अच्छे हैं तो ये आ जाएंगे, तो ये A+ ग्रेड ले लेगा। और अगर वो कॉपी पकड़े और उसके ऊपर लिख दे कि भाई ये फलां है, इसने A+ ग्रेड लेना है, तो इसने फोर्स तो नहीं कर दिया ना, इसने तो अपने अपने इल्म की वजह से लिख दिया कि उसको यूं लगता है, उसका एक अंदाजा ये है कि ऐसा होगा। अब वो स्टूडेंट इस बात का सहारा ले ले कि भाई सर ने लिख दिया तो मैं बिल्कुल भी ना पढूं, मैं रातों को जाग जाग के मूवीज देखूं अलियाजुबिल्ला, और वक्त ज़ाया कर लूं, और जो सिलेबस है उसकी तरफ बिल्कुल भी निगाह ना करूं, तो मैं पास हो जाऊं और A+ ग्रेड ले लूंगी। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखा तो किसी को भी फोर्स नहीं किया, और हमें नहीं पता हमारे बारे में क्या लिखा हुआ है। ये सबसे बड़ी दलील है कि हमें तकदीर का सहारा लेकर गुनाह नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ये मुशरिकीन को अल्लाह ताला यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सूरह ज़ुमर में भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ने बंदों के लिए ये कुफर, ये शिरक और ये बगावत पसंद नहीं की। बंदों के लिए तो अल्लाह ताला ने शुक्रगुजारी को पसंद किया है, और तौहीद को पसंद किया है। उसी के लिए अल्लाह ने अंबिया भेजे ताकि वो इस चीज़ को रिवाइज करवाते रहें। तो एक बात ये हो गई। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो, अगर
تقدیر کا سہارا لینا ٹھیک ہوتا، یہ تمہارا یہ آرگیومنٹ یہ ٹھیک ہوتا، تو پھر پہلے لوگوں کو عذاب کیوں آتا؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں نا، کذالک کذب الذین من قبلہم، پہلے لوگوں نے بھی ایسی باتیں کی، اسی طرح جھٹلایا اور اپنے گناہوں کا کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتوں کا سہارا لیا، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا، تو پھر اگر وہ صحیح تھے یا ان کے دلائل ٹھیک تھے تو پھر ان پر ہمارا عذاب کیوں آیا؟ اب پہلی قوموں میں سے آپ دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اپنی بہنوں سے کہ سورہ الحاقہ کو پڑھا کریں۔ سورہ الحاقہ، یہ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں سمرائز کیا ہے پہلی امتوں پر جو عذاب آئے۔ تو ان امتوں پر پھر عذاب کیوں آئے؟ اگر وہ صحیح تھے، تمہارے باپ دادا تھے وہ ٹھیک تھے، ان کے عقائد اور نظریات ٹھیک تھے، یا پھر یہ شرک اور حلال و حرام کا جو ضابطہ ہے اس کی تم آ، نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہو، تو پھر عذاب کیوں آئے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، ان سے کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جس کو تم نکالو ہمارے لیے، یعنی کوئی دلیل سے بات کرو بھائی۔ یہ کیا ہوا کہ بس تقدیر کا سہارا لے کے اپنے گناہ ان کا جواز ڈھونڈ رہے ہو؟ ان تتبعون الا الظن، یہ تو گمان کی پیروی ہے اور یہ تو اندازے لگانا ہے، یعنی انسان اگر اس طرح کی باتیں کرے تو پھر تو جیسے ایک مثال ہے کہ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ بھائی تم یہ گناہ کیوں کرتے ہو، تو وہ کہے آگے سے یہ کہے کہ بھائی اگر اللہ چاہے تو مجھے روک لے۔ اب یہ ایسی بات ہے جو صرف زن کی پیروی ہے اور ایک فضول قسم کے اندازوں کے اوپر بات ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی۔ دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے شکر کو پسند کر لیا ہے، تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا، ایمان کو پسند کر لیا، اللہ چاہتا ہے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے۔ تو یہ ایک ایک ان کی دلیل کا رد۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کے لیے ہی کامل دلیل ہے، کہہ دیجئے پھر کامل دلیل تو اللہ ہی کی ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، پس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا۔ کہہ دیجئے پھر کامل دلیل تو اللہ ہی کی ہے، پس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا۔ یہاں بھی حجہ، حجتن دلیل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حجت کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہیل و حجت، ٹھیک ہے، اور حجتیں قائم کرنا، اور اس طرح سے اس کو بہانے کے طور پر بھی لیا جاتا ہے اور دلیل کے طور پر بھی، زیادہ اس کا معنی دلیل کے طور پر ہوتا ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی حجت ہے، یعنی کوئی دلیل ہے، یہ ایک اس کی یہ ہوتی ہے چیز۔ اور دوسرا لفظ ہے البالغہ، کامل، ٹھیک ہے، بالغہ یعنی کامل، مکمل۔ الحجت البالغہ واضح دلائل کو بھی کہہ سکتے ہیں ہم، یعنی کامل دلائل، واضح دلائل، اور ایسے دلائل جن کا رد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جن کا رد، اور سبحان اللہ، اللہ کے دلائل کا رد ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو دعویٰ ہی غلط ہے نا، کہ اللہ کے دلائل کا کوئی رد ہو یا اللہ کی باتوں کا کوئی جواب ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو برہان ہے، سلطان ہے، دلائل ہیں، اور یہ اللہ کے لیے ہے، اور وہ بھی کامل ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی یہ وہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ تم سب کو ہدایت دے دے، لیکن یہ اللہ کی سبحان اللہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ایک دین پر جمع کر دے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی اور کام نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں بھی اللہ رب العزت ان کو کریٹیسائز کیا، یہ نام رکھتے ہیں لوگ اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جیسے ہم نے زن کی بات پہ ہی کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب کو ایک ہی بات پہ جمع کر دیں، ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر، اچھا یہ ظلم ہوگا بندوں پر کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ بائی فورس دین میں داخل کر دے، بائی فورس ان کو مسلمان بنا دے، اور ان کے اندر یہ سکت ہی نہ رکھے کہ وہ
कुफर कर सकें या शिरक कर सकें, और फिर ये टेस्ट नहीं रहेगा ना। यानी अब कैसे हो सकता है कि फिर टेस्ट हो, ये तो फिर फरिश्ते बन जाएंगे। फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह ताला ने उनकी जबिल्लत और खसलत और फितरत में ये चीज़ रख दी है कि वो सिर्फ नेकी कर सकते हैं, गुनाह नहीं कर सकते। तो अगर दुनिया में इंसानों के साथ भी ऐसा हो जाए तो फिर ये अल्लाह ताला की जो हिकमत है उसके खिलाफ चला जाए। तो आप देखें कि किसी को बाय फोर्स इस्लाम पर नहीं लगाया जा सकता, मुसलमान नहीं बनाया जा सकता, और फिर उसके साथ इस तरह का रवैया अपनाना ये जुल्म होगा। तो ये अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके लिए मुश्किल नहीं था, वो चाहता तो तुम सबको एक दिन पर जमा कर देता, उम्मत वाहिदा बना देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कुल कह दीजिए हलुम्मा शुहदाअकुम, हलुम्मा बुलाओ, ले आओ, शुहदाअकुम अपने गवाहों को, कह दीजिए लाओ अपने गवाह। अल्लाजीना यशहदूना, वो लोग जो गवाही दे, अन अल्लाह हर्रम हाजा, कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ें हराम की है। ये असल में कॉन्टेक्स्ट को जहन में रखें कि जो हलाल चीज़ों को हराम करने की बात है। तो अल्लाह कहता है इनसे कहो लाओ अपने गवाह जो गवाही दें कि अल्लाह ने ये चीज़ें हराम की हैं। फ़इन शाहिदू, बस अगर वो गवाही दे दें, फ़ला तशहद माहुम, तो ए नबी आप उनके साथ गवाही मत दें। वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और ऐसे लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करें जिन्होंने हमारी आयत को जुटलाया। वल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरा, और वो लोग जो आखिरा पर ईमान नहीं लाते। वहुम बिरब्बिहिम यादिलून, और वो अपने रब के बराबर बनाते हैं। ये अदल पे भी हमने बात करनी है कि रब का बराबर बनाने का क्या माना है। तो बा मुहावरा तर्जमा इस आयत का यूं होगा, कह दीजिए लाओ अपने वो गवाह जो गवाही दें कि अल्लाह ने ये चीज़ें हराम की हैं। फिर अगर वो गवाही दे दें तो आप उनके साथ गवाही ना दें, और उन लोगों की ख्वाहिशों के पीछे ना चलिए जिन्होंने हमारी आयत को जुटलाया और जो आखिरा पर ईमान नहीं रखते और वो अपने रब के साथ बराबर ठहराते हैं। इस आयत के ऊपर अगर हम लफ्जी बात करें ना, तो एक लफ्ज है यहाँ पे हलुम, पहला लफ्ज हलुम, लाओ या आओ। ठीक है, ये हदीस में भी एक जगह पे इस्तेमाल हुआ है और बहुत खूबसूरत हदीस है वो। मैं चाहता हूँ कि उसकी समरी आपके सामने रखूं। ये सही बुखारी की हदीस है, और अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो नरेटर हैं इस हदीस के। ये पहले मैंने आपको बताई हुई है, आज को सिस्टर्स ने फर्स्ट डे हमें ज्वाइन भी किया है। मैं चाहता हूँ कि ये रिवाइज भी हो जाए, और हमें ये जो मजलिस हम लगा के बैठे हुए हैं, भले ऑनलाइन मजलिस ही क्यों नहीं है, तो इसका हमें इसकी वैल्यू का भी अंदाज़ा हो जाए कि ये कितनी अल्लाह के यहाँ कदर व मंजिलत वाली है इंशाल्लाह। सिस्टर्स ने ज्वाइन किया है, मैं आखिर में इंशाल्लाह लेता हूँ। सिस्टर साइमा ने भी हमें ज्वाइन किया है फर्स्ट डे। अच्छा जी। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं, यतूफून फित तुरुक, जो रस्तों में चल फिर रहे होते हैं, यल्तमिसून अहल जिक्र, जो अहले जिक्र को तलाश करते हैं, अल्लाह को याद करने वाले और कुरान में तदब्बर करने वाले, उनको तलाश कर रहे होते हैं। फिर जब उनमें से बाज फरिश्ते किसी कौम को पा लेते हैं, यानी वो उनको कोई लोग मिल जाते हैं जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, दूसरों को तना दो, आवाज लगाते हैं, हलुम्मु इला हाजतिकुम। आप देखें हमारी इस क्लास का ये एक इम्तियाज है कि हम अल्फाज भी समझते हैं ना। तो आपको हलुम्मु, ये यहाँ पे हलुम्मा शुहदाअकुम, कुल हलुम्मा शुहदाअकुम, ये हलुम्मा लफ्ज समझाने के लिए ये मैंने पूरी हदीस आपके सामने रख दी है। तो जिससे हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो हलुम्मु का माना है आओ, इला हाजतिकुम, अपनी हाजत की तरफ। यानी बाज फरिश्ते जिन्होंने वो मजलिस देख ली होती है, वो बाकी फरिश्तों को आवाज लगाते हैं, हलुम्मु इला हाजतिकुम, आओ अपनी हाजत की तरफ, यानी जिनको तुम तलाश कर रहे थे वो यहाँ बैठे। फया फयाहुफूनहुम बिअजनिहतिहिम इला समाए दुनिया, तो उनको वो पहले आसमान तक अपने परों से ढांप लेते हैं। सुभान अल्लाह, आप जरा देखें कि फरिश्ते ऊपर परों से ढांप लेते हैं और पहले आसमान तक ले जाते हैं। पहले पहले आसमान दुनिया तक, जो 500 ईयर्स का फासला है हदीस के अकॉर्डिंग, तो फरिश्ते ही फरिश्ते ऊपर होते हैं। तो उनका रब उनसे पूछता है, हालांकि वो ज्यादा जानता है, कि मेरे बंदे क्या कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि फरिश्ते कहते हैं अल्लाह वो तेरी तस्बीह बयान कर रहे हैं, तेरी तकबीर बयान कर रहे हैं, तेरी
تحمید بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور تیری تمجید بیان کر رہے ہیں، اور قرآن مجید ان کلمات سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید یہ بھی ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم اللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ کہتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر فرشتے کہتے ہیں وہ اور زیادہ آپ کی عبادت کریں، اور زیادہ یہ کلمات پڑھیں۔ تو پھر اللہ پوچھتا ہے یہ کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت مانگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھی۔ دیکھ لیں تو کیا ہو؟ اور زیادہ اس کے لیے رغبت رکھیں، حرص رکھیں، اور اس میں بہت زیادہ طلب رکھیں۔ تو کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں آگ سے۔ تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے آگ دیکھی ہے؟ کہا نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آگ کو دیکھ لیں تو پھر؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اور زیادہ اس سے بھاگنے میں شدید ہو جائیں، اور زیادہ اس سے سخت 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 طور پر ڈرنے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ آپ ذرا اس کو صرف بطور لیسن نہ پڑھیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ جب ہم یہ اس کلاس سے فری ہوتے ہیں تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں تک بھی بڑی امیزنگ حدیث ہے، لیکن اصل امیزنگ پارٹ اب شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے فیہم فلان لیس منہم، ان میں سے ایک فلاں شخص ہے جو جس کا ان سے تعلق نہیں ہے، یعنی یہ اپنے کام سے آیا ہے، یعنی مطلب کسی مسجد میں ہمارا کوئی ڈرائیور ہمیں چھوڑ کے آ گیا، یا وہاں بیٹھ گیا ساتھ، وہ اپنی اپنی جاب کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی بھی اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ نامینیٹ کر کے کہ اللہ اس مجلس میں جو فلاں شخص تھا وہ ان میں سے نہیں تھا، انما جاء لحاجت، یہ تو اپنے کام سے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقى بهم جلیسهم، یہ بیٹھنے والے اتنے بابرکت ہیں کہ ان کے پاس کوئی اپنے مطلب سے آئے تو وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ تو اس حدیث سے بہت سی باتیں نکلتی ہیں، وہ انشاءاللہ میں نے سمری آپ کے سامنے دے دی ہے، لیکن حلم کو سمجھ لیں بس فی الوقت۔ تو یہ کل کہہ دیجئے حلم شہداءکم، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ آپ کو سمجھے، اور اس میں اس آیت میں لفظ مشکل کوئی بھی نہیں لگ رہا مجھے، بس وہ عدل لفظ ہے کہ یعدلون۔ اور سورہ الانعام کا جو پہلا لیکچر ہے اس میں ہم نے بات کی تھی، پہلی آیت میں ہی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اسی آیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے پوری صورت میں دلائل ہی دلائل دے دیے ہیں۔ مثلا یہ میں آپ کو یہاں سے آیت دکھاتا ہوں، اسی صورت کی سورہ الانعام کی پہلی آیت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ یہ اگر آپ میں سے جو بعد میں جنہوں نے جوائن کیا، یہ فرسٹ لیکچر منگوا لیں، اس کی ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اس نے روشنی اور اندھیروں کو بنایا، پھر بھی کافر اس کے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پہ اس لفظ کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے۔ عدل کا معنی ہوتا ہے مساوی قرار دینا، برابر ڈکلیئر کر دینا، اللہ بھی یہ کرتا ہے، فلاں بھی یہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانے میں اگر کوئی شخص نبی کو بھی بنا دے تو وہ بھی چیز شریعت کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں آخر میں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھو کہ جو تم چیزوں کو حرام کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے حرام کیا ہے، یہ تو گواہ ہے کوئی؟ اور اگر وہ جھوٹی گواہی دے دیں پھر آپ نے گواہی نہیں دینی، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر دیا ہے کہ اس نے تو یہ چیزیں حرام نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر قرآن ہے، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، اور پھر کوئی بڑے سے بڑا اسکالر بھی غلط بات کرے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو پرکھیں گے قرآن و سنہ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یہ ضابطہ یہاں سے نکلتا ہے۔ اور پھر ایک ضابطہ یہ بھی نکل رہا ہے، ایک لیسن یہ بھی نکل رہا ہے کہ ہمیں جھوٹی گواہی نہیں دینی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی وہ جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے نہ بتاؤں؟ تو آپ نے پہلا فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانا، پھر فرمایا عقوق الوالدین، والدین سے تعلق کاٹ لینا، اور تیسرا آپ نے فرمایا، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ نے فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا۔ اور صحابی کہتے ہیں، جو نریٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو اتنی بار ریپیٹ کیا اس جملے کو کہ ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی لئی تہو سکتا تھا، کاش آپ خاموش ہو جائیں، یعنی اتنا یہ کریٹیکل گناہ ہے۔
झूठी गवाही देना। हमारी यहाँ अदालतों में झूठी गवाहियाँ बिकती हैं। हम अपने फैमिली के अंदर और अपने मामलात में झूठी गवाहियाँ देते हैं। तो खैर ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह ताला ने मना कर दिया अपने नबी को कि अगर ये दें तो आपने गवाही नहीं देनी, क्योंकि अल्लाह ने आपको चीज़ें समझा दी हैं। फिर फरमाया वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना। अ, तीन तीन जुर्म जिन लोगों में पाए जाते हैं आप उनको फॉलो नहीं कर सकते। पहला जुर्म क्या है कि वो अल्लाह की आयत को जुटलाते हैं, अल्लाह की निशानियों को जुटलाते हैं। आयत के दो माने हमने किए थे। एक माना इसका है कुरान मजीद की आयत, अहकाम, अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते, अल्लाह की बातों को नहीं मानते। और दूसरा जो वो आफाक में निशानियां देखते हैं, मोज़ात देखते हैं, उनको जुटलाते हैं। तो ऐसे लोगों को फॉलो नहीं किया जा सकता। और वो लोग जो आखिरा पर ईमान नहीं लाते, और वो लोग जो अपने रब के साथ पार्टनर बनाते हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि अ, इनको फॉलो करने का क्या माना है। इनका कल्चर नहीं हम अपना सकते, इन जैसी शक्ल सूरत हम नहीं बना सकते। इनके अकायद, जो जिन जिन अकायद के ये हामिल हैं, हम वो अकायद अपने मुआशरों में नाफिज नहीं कर सकते। इनके कवानीन हमारे लिए रोल मॉडल नहीं हो सकते। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और अगर कोई कहे जी फलां काफिर प्लेयर मेरा फेवरेट है, उसको मैंने फॉलो किया हुआ है, लाइक किया हुआ है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, तो ये कतन जायज़ नहीं है। ये लोग अल्लाह की आयत को के मुनकर हैं, आखिरा पर ईमान नहीं लाते और अल्लाह के साथ पार्टनर बनाते हैं। तो किसी सेंस में भी इनको फॉलो नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ाब्ता दे दिया है। और अब आखिरी बात है अदल की, क्योंकि हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये स्टेटमेंट दी, माशा अल्लाह व शेता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतज अलनी लिल्लाहि निद्दन, क्या तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया है। और एक रिवायत में फरमाया अतज अलनी लिल्लाहि अदलन, क्या तूने मुझे अल्लाह का के बराबर डिक्लेयर कर दिया है। बल्कि यूं कहो माशा अल्लाह वाहदा, या फिर यूं कहो माशा अल्लाह सुम्मा शेता। यानी वाव के साथ अल्लाह अल्लाह के साथ तुम मुझे नहीं मिला सकते कि जो अल्लाह चाहे और आप चाहे। आप ये कहो जो अल्लाह चाहे फिर बाद में मैं चाहूँ, या यूं कहो जो अकेला अल्लाह चाहे। तो इसका मतलब है कि हम अगर इतनी इस स्टेटमेंट में रसूलुल्लाह को अल्लाह के बराबर नहीं करार दे सकते, तो फिर ये कहना कि जिस तरह अल्लाह ताला पूरी कायनात में तसर्रुफ़ का इख्तियार रखता है कोई और भी रखता है, जिस तरह अल्लाह ताला पूरी कायनात को जानता है, अल्लामुल ग़ुयूब है, कोई और भी है, ये नज़रियात रखना, तो ये भी अदल में आ जाएंगे। तो बहरहाल इस आयत का खुलासा ये है कि ऐसे लोगों के साथ गवाही नहीं देनी जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल करदा चीज़ों को हराम कर देते हैं। और अगर वो गवाही दें भी तो उनकी बात नहीं माननी, उनके साथ गवाही नहीं देनी और इनको फॉलो भी नहीं करना। मेरी तरफ से इतना ही है। हमारे पास 4-5 मिनट हैं। उसमें एक तो मैं बड़ा दिल से वेलकम करता हूँ सिस्टर साइमा को, ये सिस्टर साइमा महानूर, सॉरी, सिस्टर साइमा राहील को, क्योंकि ये मेरी एक स्टूडेंट है महानूर राहील, उनकी वालिदा हैं। हम आपको अहलन सहलन मरहबा कहते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकती हैं। आप सुन रही हैं, आपको आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आ रही है आपकी आवाज़ मुझे। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास ज्वाइन करके। मुझे मानूर ने बताया था तो फिर मैंने कहा अच्छा मेरी ज्वाइन करवाओ क्लास। मैंने तफसीर तर्जुमा किया हुआ लेकिन फिर मैंने कहा चलो चलो ज्वाइन करते हैं। तो बहुत चलिए, अच्छी लगा आपको तफसीर। शुक्रन बारकिल्लाह फीक। जज़ाकल्लाह खैर। आपने दुआ में याद रखना है और हमें मुस्तफ़ीद भी करना है। यहाँ पे सेशंस भी होते हैं और चीज़ें आप ऐड भी कर सकते हैं। आज चूंकि टाइम नहीं था, वरना मैं ये कहता होता हूँ कि कोई सवाल है तो वो दे दें, या कोई आपके पास पॉइंट है तो वो ऐड कर दें। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि आप हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस्तिकामत दे हम सबको। आमीन जज़ाकल्लाह खैर। चलें जी, और किसी सिस्टर की कोई बात है, बाकी कोई आया है फर्स्ट डे तो वो भी अगर अपना इंट्रो देना चाहे तो दे सकता है। वैसे मुझे तो लग रहा है ज़्यादा हमारी पुरानी तालिबात ही हैं। अल्लाह ताला आप सबको इस्तिकामत दे और कुरान मजीद को हम सब के दिलों का नूर बना दे। जी जी, सिस्टर अनमोल शहजादी आप बात करें, फिर सिस्टर मुनाज़ा आप बात करें। जी सिस्टर उसवा। सर अस्सलाम वालेकुम। क्लास से रिलेटेड ही सवाल था। एक मिनट, सिस्टर नबीला जो आज फर्स्ट डे है उनको थोड़ी बात कर लेने दें। जी जी, सिस्टर नबीला का भी आज फर्स्ट डे है। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آ رہی ہے، آپ کو اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں، استقامت کی دعا کرتے ہیں ہم۔ جی آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے میرا مجھے، خیال ہے آپ کے یہاں پتہ نہیں۔ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوگا۔ تو ابھی سسٹر مول اچھا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ چلے سسٹر منازع آپ السلام بات علیکم کریں۔ سر۔ وعلیکم السلام، جی جی جی، سسٹر انمول بات کریں آپ۔ باقی لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ میری طرف سے تو نہیں مسئلہ انٹرنیٹ کا؟ سر آپ کی آواز آ رہی ہے، ہاں، کلیئر آ رہی ہے۔ چلے سسٹر منازع آپ بات کر لیں، سسٹر وسو آپ بھی کر لیں، اگر ٹائم ہوا تو دیکھ لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے ابھی جو ہم نے آیت پڑھی اس میں آپ نے ذکر کی مجلس کا جو ذکر کیا، تو کیا ہم اس سے یہ بھی استدلال لے سکتے ہیں کہ جو ہم گھر میں قرآن خوانی عورتوں کو بلوا کے کسی خاص موقع پہ یا ویسے ہی برکت کے لیے کروا لیتے ہیں یا ذکر کروا لیتے ہیں، نعت خوانی ہو جاتی ہے، تو کیا وہ بھی اسی میں ایڈ ہوں گی؟ وہ کرنا جائز ہے؟ اس کے حوالے سے میں نے پوچھنا تھا۔ جی جی، اچھا دیکھیں، جیسے ابھی ہماری آن لائن کلاس ہے نا یہ قرآن مجید کے فہم کی، تدبر کی، اسی طرح اگر آپ گھر میں ارینج کریں اور کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیں تھوڑا ہلکا پھلکا، نہ بھی کریں تو اس طرح سے ارینج کر کے کسی ایک آیت کو لے لیں یا کسی ایک حدیث کو لے لیں اور اس میں تدبر کر لیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن یا پھر آپ اب جیسے میں اس دن یہ لے کے آیا کاؤنٹرس، میں گیا ایک جگہ پہ تو وہاں مجھے مل گئے، تو میں 6 7 لے آیا، لا کے گھر میں سب فیملی ممبرس کو ایک ایک دے دیا۔ میں نے کہا چلیں جی آپ نے ٹاسک پورا کرنا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے اور فلاں فلاں۔ تو اس طرح وہ انہوں نے پڑھا، ٹھیک ہے، تو اپنا اپنا ذکر کیا لیکن ایک ٹاسک ہم نے ڈیفائن کر لیا، تو اس طرح بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آ، یہ کہنا کہ ہم میت کو بخشنے کے لیے کوئی پارے پڑھ رہے ہیں، اصل میں وہ تو چلا گیا ہے، اور اس پہ ہم نے یہاں پہ ایک تفصیلاً بات کی ہوئی ہے۔ میں نے 2 احادیث کی روشنی میں بتایا تھا کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے نا اس کو کس کس چیز کا اجر پہنچتا ہے، اس میں اس طرح قرآن نہیں آتا کہ کوئی پڑھ رہا ہے اور اس کو دے دے۔ ہاں اگر اس نے قرآن مصحف وورث مصحفن، اس نے کوئی مصحف قرآن خرید کے دے دیا یا کسی کو کسی حفظ کے مدرسے میں داخل کروا دیا، یا قرآن مجید کی اس طرح کی مجالس کو اس نے اپریشیٹ کیا اور وہ وسیلہ بنا، تو اس طرح تو اجر جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آپ نے قرآن خوانی کا لفظ لیا نا، تو ہمارے یہاں یہ ایک باقاعدہ ٹرم ہے اور باقاعدہ ایک میکنزم لوگوں نے طے کیا ہوا ہے کہ وہ ہر کسی کو۔ سر قطع کلامی کی معذرت، جی جی